करप्शन, भ्रष्टाचार, यह सिर्फ हमेशा अक्सर टेबल के नीचे से नहीं लिया जाता। काफ़ी बार यहाँ पर जो हमारे इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ हैं, जो कि हमें डिलीवर करनी होती है, डिस्चार्ज करनी होती है, उसमें भी कहीं न कहीं कमी या उसमें भी कहीं न कहीं छुप कर निकलना या कुछ ऐसे लूपहोल्स निकालना, जो आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट में हो, वो भी भ्रष्टाचार का ही एक तरीका है। क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी सीएसई के एग्जाम में पहले एथिक्स का पेपर नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे करके यूपीएससी को जब ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ मॉरल वैल्यूज की आवश्यकता है हर एक उस कैंडिडेट में जो ऑफिसर बनने की चाह रख रहा है, तो क्यों ना इन मापदंडों पर भी उन्हें चेक किया जाए, यानी कि एक एग्जाम लिया जाए। और तभी 2013 में यहाँ पर सिविल सर्विसेज के एग्जाम में एथिक्स का पेपर शामिल किया गया। आखिर वो कौन से कारण रहे होंगे जिसके वजह से ये स्टेप लिए गए? ऐसे कौन से केसेस हैं? क्या रिसेंट में भी कुछ ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं? तो आज की जो ये वीडियो है, इसको एक तरीके से कहीं ना कहीं से तो कुछ कारण रहा होगा जिसके वजह से बनाना पड़ा। तो एक ऐसा ही केस हमें नजर आता है हरियाणा में। आप देखेंगे हरियाणा की आईएएस ऑफिसर जो रेनू फुलिया हैं, उन्होंने किस तरीके से एक लैंड डील, मतलब एक ऐसी जमीन जो कि किसी राजा की हुआ करती थी, लेकिन वो लैंड जो है उसके ऊपर बहुत लंबे समय से खरीद फरोख्त जो है वो नहीं हो पा रही थी, उसके ऊपर एक स्टे लगा हुआ था। लेकिन हरियाणा की आईएएस ऑफिसर रेनू फुलिया के द्वारा उस स्टे को हटा दिया गया है। और जैसे ही उस स्टे को हटा दिया गया, उसके कुछ ही दिनों के बाद उसी जमीन का काफी बड़ा हिस्सा उनके हस्बैंड और बेटे के द्वारा खरीद लिया गया। ऐसा लग रहा है मानो कि यहाँ पे ये जो स्टे है, ये एक तरीके से उन्हीं फ्यूचर पर्सनल बेनिफिट्स को देखते हुए हटाया गया हो। क्या ये पहला ऐसा केस है जहां पर एक महिला आईएएस ऑफिसर इस प्रकार का करप्शन करती हुई देखी गई? हालांकि वो जो परचेज लैंड का किया गया है, अब उसके ऊपर भी रोकथाम कर दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रकार की फिशी फीलिंग आ रही है। ऐसे बहुत से अनोखे केसेस आपको पास्ट में भी देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ा केस जो था वो है यहाँ पर एक ऐसी आईएएस ऑफिसर का जिनका नाम उनके डॉक्टरी की फील्ड में काम करने की वजह से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था, और फिर एक बार वो ईडी के आड़े हाथों आती हुई भी हमें नजर आती हैं। कैसे? 2000 में यहाँ पर पूजा सिंघल दुनिया भर के लिए, भारत के यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बनी, क्योंकि उस समय में वो भारत की यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर थी। सिर्फ मात्र 21 साल की उम्र में उन्होंने यहाँ पर ये एग्जाम क्लियर किया। अपने दबंग स्वभाव के लिए जानी जाने वाली पूजा सिंघल जो है, वो इनिशियल फेज में, अपने इनिशियल ईयर्स में बहुत ही पॉपुलर हुई। लेकिन उसके बाद उन्हें यहाँ पर झारखंड में एक केस में फंसते हुए देखा गया। इस केस में जब वो फंसी तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे दूसरे केसेस भी खुलते चले गए। किस तरीके से मनरेगा जो है उसके जो फंड्स आया करते थे, किस प्रकार से वो पैसा जो था उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की गई। तो एक जमाने में यूथ यूथ के लिए यहाँ इंस्पिरेशन होने वाली पूजा सिंघल कैसे करप्ट एक्टिविटीज में फंसती हुई नजर आती हैं। और भी कई केसेस आपको देखने को मिलेंगे। नीरा यादव भी एक ऐसा ही केस है। कैसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने नीरा यादव को 2 साल की सजा सुनाई नोएडा लैंड अलॉटमेंट स्कैम में। एक और ऐसा ही केस आपको देखने को मिलेगा, शायद आपने ये रिसेंट खबरों में सुना भी होगा। रिंकू डुग्गा और उनके हस्बैंड किस प्रकार से उन्होंने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम को खाली कराया। वहां पर कितने सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो मौजूद थे, वो स्टेडियम का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। एथलीट्स वहां पर मौजूद थे। उन सभी को यहाँ पर विवश किया उस स्टेडियम से बाहर जाने के लिए, क्योंकि मैडम साहिबा को यहाँ अपने कुत्ते के साथ टहलना था, वो भी बिना किसी और की प्रेजेंस के। ऑब्वियसली यहाँ पर इसके ऊपर भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, और यहाँ रिंकू डुग्गा जो है उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया है सरकार की तरफ से। इसी प्रकार से
आप यहाँ पर एक और केस देखेंगे, असम 1992 कैडर आईएएस ऑफिसर शिवाली देवी शर्मा का, जो कि 105 करोड़ के करप्शन केस में फंसी। देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जब हम करप्शन की बात करते हैं, तो करप्शन में यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। ये वही आईएएस ऑफिसर है जो अक्सर यहाँ पर इंटरव्यू में ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो देश के हित में काम करना चाहते हैं, उस इच्छा को वो जाहिर करते हैं। लेकिन सर्विसेज में पहुंचने के बाद ऐसे बहुत सारे लूप होल्स और एरियाज यही ऑफिसर्स ढूंढते हुए नजर आते हैं जिससे उनका अपना फायदा हो सके। हम इस पर्टिकुलर चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते, हर जगह ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि अपने कामयाब करियर के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने बेहतरीन यहाँ पर अपना हम कह सकते हैं कि सर्विसेज दी हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो इस प्रकार के करप्ट केसेस में फंसकर एक तरीके से यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी ही इस प्रकार से खतरे में होगी तो ग्राउंड लेवल पर मौजूद जो लोग हैं वो किससे अपनी आस बांधें। एक प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर मैं पेश करना चाहूंगी। यहाँ पर जो केसेस मैंने आपको दिखाए, यहाँ पर मोस्टली जो भी सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिए हैं, वो सभी एग्जाम्पल्स, वो सभी केसेस महिलाओं के हैं। तो एक प्रश्न उठता है जिसका जवाब आप जरूर कमेंट सेक्शन में दें। क्या ये जो करप्शन है ये जेंडर न्यूट्रल है, या फिर यहाँ पर पुरुष जो है वो महिलाओं के मुकाबले ज्यादा करप्ट देखे जा सकते हैं? आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के केसेस को ध्यान में रखते हुए इसी के साथ इस छोटी सी वीडियो में आज इतना ही। एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, वो है यूसीएससी अनअकैडमी के द्वारा यहाँ पर अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट, हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा मॉक टेस्ट होगा। और ये जो हम यहाँ मॉक टेस्ट देख रहे हैं इसमें बहुत सारे प्राइजेस तो हैं, लेकिन उन्हें अगर हम साइड में भी रख दें तो ये जो टेस्ट होने वाला है, इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर अपनी रैंकिंग देख सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो, और इसी वजह से ये टेस्ट आपको बिल्कुल देना चाहिए। आप अक्सर मॉक टेस्ट जो हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करने में पैसे लगाते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट, जिस प्रकार से प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसी फॉर्मेट में ये टेस्ट हो रहा है, तो जरूर जरूर इस टेस्ट को दें। ये टेस्ट 7 अप्रैल यानी कि संडे को है। 2 स्लॉट में आपको ये टेस्ट देखने को मिलेगा, सुबह 11 बजे भी है, शाम 5 बजे भी है। जब भी आप अवेलेबल हैं इस टेस्ट को जरूर दें। और हाँ, मेरे क्वेश्चन के आंसर को जरूर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करें। इज करप्शन जेंडर न्यूट्रल? थैंक यू सो मच।